रवां साल मुल्क भर में 61 अफराद कोंगो वायरस का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते हवेलिया में एक घराने के 4 अफराद की मौत के बाद ईद कुर्बान पर भी कोंगो वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। कोंगो वायरस कैसे फैलता है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से टिका खान सानी। टीबी माहिरीन के मुताबिक कोंगो वायरस भेड़, दुम्बा और गाय के जिस्म में मौजूद चिचड़ी के जरिए फैलता है। मुतासरा जानवर का खून चूसने पर पहले तो वायरस चिचड़ी में मुंतकिल होता है और अगर वो चिचड़ी इंसान को काट ले तो 3 रोज में बुखार, शदीद दर्द, कह और पेचिश शुरू हो जाते हैं। सफेद खलियात की कमी और अंदरूनी अज़ा से खून बहना मरीज की मौत का सबब बनता है। प्रोटीन हासिल करने के लिए ये रेंगती है और उड़ के इंसान के जिस्म पे जाके काटती है और इन्फेक्शन मुंतकिल कर देती है। सिक्रीशन से भी हो जाता है मुख्तलिफ, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे को भी हो सकता है। इसके लिए ये जरूरी होता है कि आप जिस पेशेंट को हो या जिस बंदे को उसे आइसोलेशन में रखें। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासरा जानवर ज़िबा करने, उसका गोश्त बनाने या कच्चे गोश्त को छूने से भी ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अलबत्ता मुतासरा जानवर का पका हुआ गोश्त मुज़र सेहत नहीं। कोंगो से मुतासरा अपराध अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए उनको, तो बच जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल जाए तकरीबन 50% लोग इससे मर जाते हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि व्यापारी और कसाब जानवरों के जिस्म पर चिचड़ी ना बैठने दें और न ही ऐसे जानवरों को स्प्रे के बगैर मंडियों तक लाया जाए। माहिरीन कहते हैं कि तेज बुखार के साथ खून बहने की अलामत जरूरी नहीं कि कोंगो वायरस का नतीजा हो। हाँ, अगर ऐसी अलामत बरकरार रहें तो फौरी तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर से राब्ता करना ही मुफीद होता है। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ टिका खान सानी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही जानवरों की बहुत बड़ी तादाद शहरों में आती है, जिनके साथ बीमारियां भी आ जाती हैं। इनमें कोंगो वायरस सबसे खतरनाक बीमारी है। देखते हैं इस बारे में लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही मुल्क भर में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां लग जाती हैं। हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि सेहतमंद और खूबसूरत जानवर खरीदे, लेकिन ज्यादा बालों वाले जानवर, छतरे और पहाड़ी बकरों में खास किस्म का कीड़ा चीचड़, जो कि जानवर का खून चूसते हैं, जिल्द के साथ गंदगी की वजह से पैदा हो जाते हैं। और जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो इसके खून में खास किस्म का वायरस मौजूद होता है, जो अगर इंसानी जिल्द पर भी लग जाए तो इससे कुछ अरसे के बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जानवरों में खास तौर पे जो शीप है, भेड़ें हैं, वो इसमें कैरियर का किरदार अदा करती हैं। इनमें कोई वाज़ेह अलामात जाहिर नहीं करता वो जानवर, मगर इंसानों के लिए ये बीमारी जो है वो फैटल है, उसमें मौत वाक़या हो सकती है। सारी दवाई हैगी, कोल ही डॉक्टर है, कोई मसला होवे ज्यादा सानू असीं डॉक्टर को ले जन्ने। पंजाब में ज्यादातर जानवर बहावन नगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लैया, चकवाल, मियांवाली और दीगर अजला से शहरों में लाए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी भी जगह ना तो मंडियां कायम करने का बताया गया है और न ही कोंगो वायरस से बचने की तदाबीर बारे कोई एडवाइजरी जारी की गई है। कैमरामैन आशिक अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आपने देखी और इसी बारे में मजीद हम बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौमी इदारा सेहत डॉक्टर बर्जीस मजहर काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में रवां साल कोंगो के अब तक कितने मरीज ओवरऑल सामने आ चुके हैं पूरे मुल्क से? जी, रवां साल में शुक्रिया। रवां साल में इस वक्त तक हमारे पास 137 नमूने भिजवाए गए और उसमें से 59 पॉजिटिव निकले हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जरा बताइएगा इस बारे में कि कोंगो वायरस से जानवर ज़ाहिर है बीमार होते हैं, इंसानों में जिस तरह से कहा जाता है कि ये एक कीड़े के जरिए मुंतकिल हो जाता है, इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है? चूंकि ये मालूम है जी कि वो चिचड़ी जिसको हाइरोमाटिक कहते हैं, वो ये भेड़ बकरियों के खाल के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। तो जब किसी चीज की मौजूदगी का और उसकी बाकी हरकतों का पता हो तो फिर उसको रोकना इसलिए आसान है कि जानवरों का स्प्रे किया जाए। खासतौर पे इस मौसम में जो खिज़ां का है और बहार का मौसम, जिसमें एक्टिविटी इनका लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि उसमें जरूरी है कि इनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा जब डिस्प्लेसमेंट होती है, मोबिलिटी, जानवर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, जैसे ईद कुर्बान है या और ऐसी चीजें, तो उस पे भी इनका खदशा होता है कि ये जानवर की ऊपर वाले खाल के चूंकि हिस्से में होता है नीचे गिरे और गिरने के बाद फिर ये इंसानों के ऊपर चले। लेकिन वो टिक यानी हाइलोमा वायरस जो चिचड़ी है, जिसके जो वायरस से इन्फेक्टेड होगा, वो इंसान को काट ले अगर, या उसको हाथ से पकड़ के मसला जाए, मारा जाए, तब होगा। या फिर जब इनको स्लॉटर ज़िबह किया जाता है तो जो जानवर जिसके खून में ये जा चुकी हो इन्फेक्शन यानी वायरस, कोंगो वायरस,
उसका उस वक्त एहतियात की जरूरत है। लिहाजा जो कसाब हज़रात अच्छा, ये आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि एहतियात की जरूरत तो है उनको हैंडल करने में, लेकिन अगर मुतासरा जानवर का गोश्त इंसान यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो कितना मुज़र सेहत हो सकता है? ये जो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे आधा घंटा गोश्त पकाने से और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक गोश्त को पकाने से अगर मुतासरा जानवर है तब भी वायरस उसके खत्म हो जाता है, किल हो जाता है जी। और हमारी कुकिंग जो है आमतौर पे हमारे यहाँ जो होती है वो इससे ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है जी। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये नहीं कि हम एहतियात ना करें। हमें बहरहाल खाने पीने में और गोश्त को हैंडल करने में खवातीन जो घरों में किचन में काम करती हैं उनको एहतियात बरतनी चाहिए। खतरा अगरचे नहीं है लेकिन ये एक अमूमी बात है, हिफ़्ज़ान सेहत के ज़िम्मे में आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बजीज़ साहब।